मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मबुभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की इस 9वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज की जो हम कक्षा ले रहे हैं उसका विषय है संसार की असारता एवं सद्गति का मार्ग। इससे पूर्व हमने 8 विषय अलग अलग आगमों से और अलग अलग ग्रंथों की गाथाओं से हमने लिए हैं, जिसमें मंगलाचरण, प्रभु की अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र, अनुशासन और उससे होने वाला मेरा लाभ, धर्म आराधना से 10 अंगों की प्राप्ति, ममत्व त्याग से लोक विजय, कषाय से संसार वृद्धि और कषाय एवं नो कषाय कर्म का स्वरूप, और 8वीं कक्षा कषाय के विजेता जिनेश्वर भगवान, जो उत्तम पुरुष कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं। इन सब की चर्चा हमने पूर्व की कक्षाओं में की। आज इसी कड़ी में हम संसार की असारता एवं सद्गति का मार्ग कैसे प्राप्त हो, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, आज की गाथा जो है वो उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन से ली गई है। 8वें अध्ययन की यह पहली ही गाथा है। जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, उत्तराध्ययन में 36 अध्ययन है और उसमें का 8वां अध्ययन कपिल केवली का अध्ययन है, जिसका नाम कापिलीय कहा गया है। कपिल एक युवक थे। उस युवक की जीवन गाथा पर आधारित कथानक है और उस कथानक के आगे यह 8वां कपिल केवली का अध्ययन है। एक बार इस गाथा का हम उच्चारण करें। अधुवे असासयम्मी संसारम्मी दुःख पौराये किं नाम होज्य तं कम्मयम् जेनाहं दोग्ग इं न गच्छेज्या अधुवे असासयम्मी संसारम्मी दुःख पौराये किं नाम होज्य तं कम्मयम् जेनाहं दोग्ग इं न गच्छेज्या। बंधुओं, इस गाथा में कहा गया है अध्रुवे असासयम्मी, अर्थात अध्रुव और अशाश्वत संसार में, इस संसार में जो संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, उस संसार में दुख पौराए, दुखों की प्रचुरता है, दुख ही दुख है। यह संसार का स्वरूप है।
दुख प्रचुरता से है और यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है। ऐसी स्थिति में एक सम्यक साधक के मन में ऐसा प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि किम नाम हुज्य तम कम्मयम। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कर्म है या कर्म अनुष्ठान है, ऐसी कौन सी धर्म क्रिया है, अथवा ऐसा कौन सा धर्म मार्ग है, साधना मार्ग है, वो कौन सा है। जेण अहम, जेणाहम में दो शब्दों की संधि है। जेण अहम, जिससे मैं दुर्गतिम न गच्छेजा, मैं दुर्गति में नहीं जाऊं, मेरी दुर्गति ना हो। बंधुओं, हमारे संत भगवंत फरमाते हैं, किसी व्यक्ति ने अगर यह जिज्ञासा गुरु भगवंतों के पास रखी कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, तो प्रायः हमारे संत भगवंत इसका उत्तर फरमाते हैं कि जिसके अंतर मन में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, अंतर से ऐसी जिसमें जिज्ञासा उठती है कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भवी है। अभवी के मन में ऐसा विचार ही नहीं जगता है, अभवी के मन में ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है कि मैं भवी हूं या अभवी हूं। वो इसके बारे में सोचता ही नहीं, अंतर से उसके बारे में ऐसी जिज्ञासा खड़ी नहीं होती। और जिसके मन में अंतर्भाव से, अंतर की गहराइयों से, आत्मा की गहराइयों में अगर यह जिज्ञासा उसके मन में खड़ी होती है कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव भवी जीव होता है। ठीक उसी अपेक्षा से समझ ले इसको कि जो साधक संसार की असारता का बोध प्राप्त जिसे हो जाए, जो साधक इस संसार की अध्रुवता को, अशाश्वत सत्ता को समझ ले और दुखों की प्रचुरता का भान हो जाए उसे, अर्थात उसे संसार का स्वरूप समझ में आ जाए, तब उसके मन में यह जिज्ञासा खड़ी होगी कि संसार अध्रुव है, संसार अशाश्वत है, संसार दुखों का भंडार है और इस संसार में जीव निरंतर पद पद के ऊपर, कदम कदम के ऊपर पाप क्रियाएं करते रहता है, अशुभ क्रियाएं करते रहता है। अतः दुर्गति हो सकती है। जब मैं पाप करूंगा, अशुभ क्रियाएं करूंगा, तो निश्चित है कि मेरी दुर्गति होगी। अर्थात यह चिंतन आने से आत्मबोध जागृत हो गया कि मैं आत्मा हूं, यह जीवन अशाश्वत है, मेरा यह भव अशाश्वत है, अध्रुव है। मृत्यु होने के बाद मैं क्योंकि पाप क्रियाएं कर रहा हूं, विभिन्न प्रकार के छल प्रपंच इस संसार की पूर्ति के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, तो मेरी दुर्गति होना स्वाभाविक है। तब उसके मन में यह जिज्ञासा खड़ी होती है कि वह ऐसा कर्म कौन सा है, वह ऐसा कार्य कौन सा है जिससे मुझे दुर्गति में ना जाना पड़े। अर्थात यह जिज्ञासा एक सम्यक दृष्टि श्रावक या साधक या मुनि के मन में प्रकट होती है। यह इच्छा, यह जिज्ञासा इस उत्तराध्ययन सूत्र के 8वीं अध्ययन की इस पहली गाथा में क्यों दी गई है, इसके पीछे
कपिल केवली के जीवन की घटना है। बंधुओं, किसी समय की बात है, कौसंबी नगरी के अंदर एक राज पंडित हुआ करते थे। राजा के पंडित ब्राह्मण काश्यप उनका नाम था, और वो ब्राह्मण थे। उन्हीं के पुत्र कपिल हुए। ब्राह्मण काश्यप क्योंकि राज पंडित थे, इसलिए उनको राजकीय सुविधाएं उपलब्ध थी। वो रथ में बैठ करके और बहुत ही मान सम्मान के साथ राज्यसभा में जाते थे और अपने घर आते थे। और राजा के ठीक पास में उनका सिंहासन लगा करता था। परिवार बड़ा खुश था। संयोग की बात, अल्प आयु में, छोटी सी उम्र में काश्यप ब्राह्मण को कोई असाध्य रोग हो गया। भारी भरकम बीमारी हो गई, और थोड़े ही काल में, अल्प आयु में ही उस बीमारी के कारण काश्यप राज पंडित का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। पुत्र कपिल बहुत छोटा था उस समय, इसलिए राज पंडित का पद किसी दूसरे पंडित को दे दिया गया। अब दूसरा पंडित राज पंडित बन गया, और इस परिवार की जो सुख सुविधाएं और साहिबी जो थी, राजसी जो ठाट बाट थे, वह छूट गए। एक दिन अचानक दूसरे जो नए राज पंडित बने थे, उनकी सवारी को जाते देख करके कपिल की माता, जो यशा नाम की ब्राह्मणी थी, उसे वो दिन याद आए कि वो भी कोई समय था, मेरे पति राज पंडित थे, ये सारा ठाट बाट हमारा था। बंधुओं, यही संसार की अध्रुवता है, यही संसार की अशाश्वतता है। इस संसार में कोई भी सुख सुविधा या अच्छी बुरी कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। कोई भी प्रसंग शाश्वत नहीं है। जीवन शाश्वत नहीं है। आत्मा अजर अमर है। संसार या लोक अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन यहां संसार का अर्थ भव संसार से है, व्यक्ति के जीवन से है। तो व्यक्ति का जीवन रूप जो भव संसार है, वो अशाश्वत है। अल्प आयु में काश्यप ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो परिवार को राजसी ठाट बाट थे, वे सब समेट लिए गए। अब उनको वो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो सुख सुविधाएं भी ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। जीवन शाश्वत नहीं है, पद शाश्वत नहीं है। इसलिए कहा कि अधुवे असासयमी संसारम्मी दुख पौरा है। जीवन अशाश्वत, पद अशाश्वत। आज कोई बड़े से बड़े पद पर है, कल वो पद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। आज हष्ट पुष्ट शरीर के साथ बड़ा इतरा करके व्यक्ति चल रहा है, कल सूर्योदय देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं। आज हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, कल शरीर वैसा ही हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। और कदम कदम पर दुख तो आते ही रहते हैं। इसलिए अधुवे असासयमी संसारम्मी दुख पौरा है। संसार दुखों का भंडार है। संसार में प्रचुरता से, विशालता से दुख ही दुख भरे पड़े हैं। कपिल की मां, काश्यप की पत्नी यशा, उस घटना को याद करके दुखी हो गई। अब देखिए, अभी उस समय में कोई दुख का कारण प्रत्यक्ष नहीं था, पर बस मात्र उस दूसरे व्यक्ति को राज पंडित के पद पर
बैठ करके रथ में आते हुए देखा और उसकी राजसी ठाट बाट को देख करके पुरानी याद आई और माता दुखी हो गई, रोने लग गई। यह एक व्यक्ति या एक स्त्री की बात नहीं है, यह तो एक प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन की स्थिति यही है। हमें जब भी अपने अभाव दिखाई देते हैं अथवा दूसरों के पास खूब धन संपदा, वैभव, सुख सुविधाएं दिखाई देती है और हम अपनी तुलना करते हैं या हमें पुरानी चीज याद आती है और हम दुखी हो जाते हैं, तब माता दुखी हो गई। बेटे ने सहज से पूछ लिया कि मां, अभी तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी क्या बात हो गई, बैठे बैठे रोने लगी हो, तुम्हें क्या कष्ट है बताओ, मैं कोशिश करूंगा। हालांकि बच्चा था लेकिन फिर भी सहज जिज्ञासा तो होती है। 7-8 साल का बालक था, 10 साल का बालक था। मां ने पूछा, बेटे ने पूछा, मां ने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। बेटे ने कहा, ठीक है, तुम कोई प्रयास करो, मेरे लिए विद्या अध्ययन की व्यवस्था करवाओ, मैं विद्या अध्ययन करूंगा और मैं राज पंडित बन करके तुम्हें फिर उन्हीं सुख सुविधाओं की अधिकारिणी बनाऊंगा। मां ने कहा, बेटा यह अब संभव नहीं है। इस नगरी में कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें राज पंडित वाली विद्या नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में जो राज पंडित है उसका दबदबा है, उसका अधिकार है और वो नहीं चाहता कि पूर्व राज पंडित का पुत्र विद्वान बनकर के पुनः अपनी पिता की जो सीट है, अपने पिता की जो विरासत है, उसका अधिकार मांगने के लिए आए। इसलिए कोई तुम्हें इस नगरी में सिखाएगा नहीं और अभी तुम छोटे भी हो, थोड़ा इंतजार करो। फिर 1-2 साल बीते। मां ने पास की नगरी में, श्रावस्ती नगरी में, जो उनके पति के एक मित्र रहते थे पंडित, वहां व्यवस्था कराई कि तुम श्रावस्ती जाकर के अगर अध्ययन करो तो तुम्हें विद्या प्राप्त हो सकती है। 12 साल का लगभग आयु वाला बालक वहां चला गया, अध्ययन करने लगा। पंडित उसको सिखा रहे थे। उनके भोजन पानी और रहने की व्यवस्था किसी सेठ साहब के घर पे की गई थी। 1-2 साल 3 साल वो अध्ययन करते रहे, अध्ययन बढ़ता रहा और उसी के बीच में उसकी सेवा के लिए, कपिल की व्यवस्था के लिए, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए धनदत्त श्रेष्ठी, जिनके घर पे वो रहते थे, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी, वहीं पर एक दासी रखी हुई थी, जो दासी कपिल की सेवा करती थी। देखिए, कपिल अध्ययन के लिए गया, माता के दुख को दूर करने की भावना को लेकर के गया, लेकिन संसार विचित्र है। जब उसमें बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक की आयु थी तब तो अध्ययन की जिज्ञासा थी, अध्ययनशीलता थी। जैसे ही वो थोड़ा उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचा, 2-3 साल के बाद जब वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ा, तो उसके मन के परिणामों में इच्छाओं, कामनाओं और विषय विकारों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। आयु के साथ और कर्मों के उदय के अनुसार सारी स्थितियां बनती है। धीरे धीरे उसका मन अध्ययन में कम लगने लगा और जो दासी सेवा करने के लिए आती थी, उस दासी के आकर्षण में उसका विचार, उसका मन उसमें व्यथित होने लग गया। धीरे धीरे दोनों में आपस में आकर्षण बना और आकर्षण इतना बढ़ा कि वे अपना परिवार बसाने की सोचने लगे। अब कपिल विद्या अध्ययन भूल गया। अब कपिल मां के दुख और मां के सुखों की चाहना वाली बात भूल गया। अब कपिल को एक ही चीज दिखाई देती है कि कैसे भी हो मेरा इस दासी के साथ जीवन बस जाए, घर बस जाए। अनेक स्थितियां बनती है।
सार इतना ही है कि आखिर उस दासी ने कहा, उस लड़की ने कहा कि आप तो खुद किसी और के घर पर एक भिक्षु की तरह रुके हुए हो, तुम घर कैसे बसाओगे, व्यवस्था कैसे करोगे। और उसी दासी ने रास्ता भी बताया कि यहां एक श्रेष्ठी है, एक बड़े सेठ साहूकार हैं। वे सेठ साहूकार जो भी वहां उनके यहां जाता है, सुबह सुबह उन्हें आशीर्वाद देता है, उनको वो 2 मासा सोना देते हैं। कुछ ग्रंथों में सेठ की बात लिखी है और कुछ ग्रंथों में कहते हैं कि राजा 2 मासा सोना देते थे। तो तुम जाओ और 2 मासा सोना प्राप्त करो अगर, तो फिर उस धन से घर परिवार बच सकता है। कपिल उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस 2 मासा सोना को प्राप्त करने के लिए निकल गया और रात्रि में भटकते हुए कपिल को चोर समझ करके पकड़ लिया गया। राज्य के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया। ये संसार की विचित्रता है। व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, परिस्थितियां उसको कहां ले जाती है, ये संसार की विचित्रता है। इसलिए कहा कि संसार में कोई सार नहीं है। कब कहां किस ओर से दुख आकर के खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। जो व्यक्ति अपना घर बसाने की भावना लेकर के कुछ धन प्राप्ति के लिए निकला था और सीधा कारागृह में पहुंचा दिया गया। कर्मचारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अगले दिन सूर्योदय के बाद जैसे ही 10 बजे के लगभग राज्यसभा बैठी, तब उसको राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। राजा ने देखा बहुत ही सात्विक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, स्वभाव से और चेहरे मोहरे से कुलीन दिख रहा है, चोर दिख नहीं रहा, पर परिस्थिति क्या है जानने की कोशिश की जाए। राजा ने पूछा, उसने सारी घटना बता दी सच सच कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं कौशाम्बी नगरी का एक ब्राह्मण बालक हूं, विद्या अध्ययन के लिए आया और ऐसी स्थितियों में मैं संसार की विकृतियों में फंस गया और धन की प्राप्ति के लिए मैं रात को निकला था। मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मेरी गलती है कि मैं रात को निकल गया। अब मेरी भविष्य की स्थिति यही है कि आप मुझे जेल में डालेंगे और मेरी जिंदगी वहीं पर तबाह हो जाएगी। राजा को लगा कि युवक सच बोल रहा है और धन की कमी के कारण दुख है और दुखी व्यक्ति दुख दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहा था। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको जो चाहिए मांग लो। इसके आगे की घटना हम सबको पता है। राजा ने कहा जो चाहे तुम मांग लो और तुम सुख से अपना जीवन जी सकते हो। अचानक जब उतना मिलने की बात आई, जो व्यक्ति 2 मासा सोना, आज की भाषा में कहें तो 2 ग्राम या 200 mg कुछ भी कह सकते हैं हम, 2 मासा, उतना साक लेने के लिए जो इतना लालायित था और उसके सामने आ गया कि जो चाहे मांग लो। व्यक्ति के सामने अगर ऐसा अवसर आ जाए तब भी उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उसने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। फिर वो सोचता है 100 मुद्राएं मांग लूं, 1000 मुद्राएं मांग लूं, 1 लाख सोने ये मांग लूं, 1 करोड़ सोने मांग लूं, और कहीं कहीं कहानी में यहां तक कहा गया कि आधा राज्य मांग लूं या पूरा राज्य मांग लूं। मतलब लालसा बढ़ती ही चली जाती है। जैसे अवसर मिलता है वैसे वैसे लालसा बढ़ती चली जाती है। यही बात सबसे मुख्य इस अध्ययन की यही बात है जो 17वीं गाथा में आती है आगे कि जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लोभ से लाभ और लाभ से लोभ की वृद्धि होती रहती है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। फिर विचारों ने पलटा खाया कि मैं कहां से चला, किस लिए निकला, क्या कर रहा था, क्या मांग रहा हूं, कहां उलझ गया हूं, और इतना सब होने के बाद भी सुख तो नहीं, इतना सब होने के बाद भी संतुष्टि तो नहीं है। तो फिर क्या फायदा जीवन का।
बेचारों ने पलटा खाया, पूर्व जन्म के संस्कार जगे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और निर्णय हो गया वहीं पर कि मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। तब ये बात आती है कि मैं क्या करूं, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे दुर्गति में ना जाना पड़े, मेरी दुर्गति ना हो, मुझे सदगति की प्राप्ति हो। और तब अपने से ही उत्तर मिलता है कपिल को कि संयम का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है, साधना का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके इस दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, दुर्गति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैराग्य जागृत हो गया, आत्मबोध जागृत हो गया। तब तक राजा ने वापिस समाचार पूछवाया, भाई क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो वहां से निकल करके संयम के मार्ग पर चल चल पड़े। और कुछ काल की तप साधना के बाद, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान हो चुका था, स्वयं बुद्ध हो चुके थे, खुद आत्मबोध को प्राप्त हो चुके थे, साधना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वो कपिल केवली कहलाए। यही कपिल केवली एक बार विहार करके कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भयंकर जंगल के अंदर चोरों का एक समूह रहता था, 500 चोरों का समूह रहता था। उन्होंने कपिल केवली को घेर लिया। चोर उनसे कुछ मांगना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, सताने लगे। कपिल तो केवली थे, वीतराग थे। उनके जो चोरों का जो प्रमुख था, चोर सरदार जो चोरों का सरदार था बलभद्र नाम का, उसने समझाया, देखो भाई ये तो सन्यासी हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हें इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। बाकी चोरों ने कहा नहीं, कुछ तो पाना चाहिए हमें इनसे। तो सरदार ने कहा कि ये तो हमें कुछ सिखा सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तो उन्होंने कहा कि चलो हमको कुछ सुनाइए। तब कपिल केवली ने अपने जीवन की पूर्व घटनाओं की जो स्थिति रही, जैसा संसार का दुख रहा और उसका जो उत्तम मार्ग है, संसार से मुक्त होने का जो मार्ग है, उस मार्ग को लेकर के उन 500 चोरों को यहां से सुनाना शुरू किया। अधुवे असासयम्मी संसारम्मी दुख पौराए किम नाम होज्यतम कम्मयम जेना हम दोग इम न गच्छेजा। कि तुम चिंतन करो कि ये संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुखों का भंडार है। तुम सोचो कि मैं क्या करूं जिससे मुझे दुर्गति में न जाना पड़े। और फिर धर्म का स्वरूप, त्याग का स्वरूप, तप का स्वरूप, लोभ का स्वरूप, सारी बातें उन्होंने 20 गाथाओं के अंदर बताई। और वे लोग जो 500 का ग्रुप था चोरों का, वे सुलभ बोधि थे। एक एक गाथा सुनते हुए, किसी को पहली गाथा सुनते ही आत्मबोध हो गया, किसी को दूसरी गाथा में, किसी को चौथी गाथा में, कुछ को 5वीं गाथा में, कुछ को 10वीं गाथा में। और पूरे 500 व्यक्तियों को, उन चोरों के समूह को, इस 8वें अध्ययन में कहे हुए भाव जो कपिल केवली के द्वारा उस समय कहे गए, उन भावों को सुनते सुनते उन 500 चोरों के समूह को आत्मबोध जागृत हो गया। और वे उस मार्ग पर चलने का विचार करने लग गए कि कौन से मार्ग पर चले जिससे हमारी दुर्गति ना हो, अन्यथा हमने तो चोरियां की है आज तक, बुरे कर्म किए हैं, दुर्गति तो निश्चित है। तो वे भी जागृत हो गए। तो इस अध्ययन के अंदर संसार के स्वरूप की बात कही है, दुख की प्रचुरता की बात कही है, और सदगति का मार्ग पूछा गया है। और बाद में अलग अलग अपेक्षाओं से धर्म के विभिन्न स्वरूप और त्याग के स्वरूप को समझाते हुए आसक्ति से ऊपर उठ करके अनासक्त भावों से धर्म आराधना करते हुए सदगति को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया गया है। और विशेष सबसे प्रमुख बात इसमें जो कही गई है वो यही है कि जहां जहां लाभ बढ़ता है वहां वहां लोभ बढ़ता है। लाभ और लोभ का जोड़ा है, संतुष्टि कभी होती नहीं। संतुष्टि अगर होती है तो धर्म के मार्ग पर चलकर ही होती है। तो इस तरह से संसार की असारता और सदगति का मार्ग बताने वाला यह कपिल केवली का 8वां अध्ययन है।
जिसकी पहली गाथा में ही सब कुछ सार समाविष्ट है और उसी का आगे विस्तार है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमें भी ऐसा मार्ग मिले, हम भी अपनी दुर्गति से बचें और हमारी सदगति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। समय थोड़ा आज ज्यादा हो गया है, मैं चाहूंगा मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा समाप्त होगी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।